everyone, this is नुसरत and you are watching NK Educare। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. क्वेश्चन कहता है कि एक सिलिंड्रिकल, अब देख सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेप की कोई कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में आइसक्रीम भरी हुई है। ओके, और हम देख सकते हैं इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। इस भरी हुई आइसक्रीम को अगर हमें निकाल करके इस कोन्स में डालने हैं, इस कोन, अब देख सकते ऐसे ऐसे कोन्स में डालने हैं। ओके, तो कितने कोन्स में टोटल आइसक्रीम आ जाएंगे। ऐसे ऐसे कोन्स अगर हमारे पास, ऐसे ऐसे कोन्स में अगर हमें फिलअप करनी है इसकी आइसक्रीम, जो इस कंटेनर में आइसक्रीम है, तो इस कंटेनर की आइसक्रीम को फिलअप करने के लिए कितने हमें और कोन्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ कोन्स चाहिए। अगर इस कोन की, जिसमें हमें आइसक्रीम फिलअप करनी है, इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 की हाफ 3 सेंटीमीटर। 6 की हाफ विल बी 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे ऐसे कितने कोन्स की रिक्वायरमेंट होगी। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, जिसे हम आइसक्रीम से भर सके। इस कंटेनर की आइसक्रीम को ऐसे ऐसे कोन्स में भर सके। लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो ये आइसक्रीम के अंदर हम देख सकते हैं ये जो आइसक्रीम है ये दो फिगर से बन जाती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कोन की शेप होती है, जो कि अब देख सकते हैं यूजुअली ये कोन की शेप है, यहाँ पे कलरफुल होती है, कभी ये ऑरेंज होती है, कभी ये चॉकलेटी होती है, राइट। और ऊपर की ये पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। दो शेप बन रही है ना, एक कोन की शेप और एक हेमिस्फीयर की शेप, अर्धगोले की शेप। यस और नो? एक कोन की शेप है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की शेप है। तो टोटल कितनी आइसक्रीम इसके अंदर, इस कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आ जाएगी? जितनी एक कोन की होगी वॉल्यूम प्लस जितनी एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होगी, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे देन इस कोन के अंदर उसकी उतनी वॉल्यूम होगी आइसक्रीम की, राइट। आइसक्रीम की वॉल्यूम कितनी होगी? दिस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए, लेकिन हमें निकालने हैं सबसे पहले वॉल्यूम, इस कंटेनर के अंदर जितनी आइसक्रीम है उसकी वॉल्यूम। ओके, और एक कोन की वॉल्यूम। ओके, एक कोन के अंदर जितनी आइसक्रीम होगी उसकी वॉल्यूम। ओके, चलिए निकालते हैं। देन टोटल कंटेनर की वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे एक कोन की वॉल्यूम से, देन हमें नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? टोटल आइसक्रीम, ये कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर की वॉल्यूम को ओके डिवाइड करेंगे इस कोन की वॉल्यूम से, देन हमें नंबर ऑफ सच कोन्स मिल जाएंगे। कितने कोन्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आराम आराम से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कंटेनर। सो करेंगे फॉर सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर के लिए हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है? 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कोन के लिए करेंगे, हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे 3 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर मैटर सेम है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम एज इट इज लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 अभी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, राइट। और आर कितनी है? रेडियस कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर लेंगे। 6 पाई इंटू 6 और हाइट कितनी है? 15। सो पाई इंटू 6 इंटू 15। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रिटर्न होता है, सो हम रिटर्न करेंगे क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई इंटू 6 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम इस कोन की वॉल्यूम निकालेंगे। कोन की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। हम देख सकते हैं इस कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम। देन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई तो एज इट इज रहेगा। रेडियस हम लेंगे, इस कोन की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इस कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी क्योंकि डायमीटर कितनी है? 6 है। डायमीटर 6 है, रेडियस विल बी 3, सो पाई 3 का स्क्वायर। ओके,
इंटू 1/3h। कोन की हाइट कितनी है 12। यस, कोन की हाइट 12 है, मैंने यहाँ तक हाइट ले रखा है, एक्चुअली कोन की हाइट है, कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक 12, ये नहीं है, राइट। कोन की हाइट कितनी है 12, कोन की हाइट 12 है प्लस 2/3r, ठीक। और रेडियस ऑफ दिस, रेडियस अगर इसकी मीन्स हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम होगी और कोन की रेडियस भी सेम है, सो 2/3 इंटू 3। नो, अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3। नो, पाई 3 का स्क्वायर 9 पाई प्लस 4 1 4 मीन्स 9 पाई इंटू 4 1 4 प्लस 2 1 2, 4 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, 9 पाई इंटू 4 प्लस 2 6, 9 एंड 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 6 54, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक आइस कोन मीन्स एक आइसक्रीम वाली कोन की जो वॉल्यूम है वो है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वन कोन। चलिए, हमने सिलेंडर की वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर दिया, ओके। साथ ही साथ एक कोन की वॉल्यूम ही यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन की संख्या होंगी। द नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कोन से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई इंटू पाई स्क्वायर होता है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई डायमीटर 12 है, रेडियस 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है 15। सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम कितनी है 54 पाई, हम देख चुके हैं 54 पाई, राइट। नो, अब हम कैंसिल आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 6 1 6, 6 9 54, 6 9 54। 9 3 से, 3 2 6, 3 3 9। 9 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। 9 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 कोन्स कितने आते हैं 10 कोन्स। Hence, the number of such cones equals to 10. ऐसे कोन्स की संख्या कितनी आती है 10। Hence, this is the answer of the question number 5. आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।